क्लास 9th के हमारे सभी विद्यार्थियों, जो सुबह यानी कि आज आपका जो प्रश्न पत्र है ना कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक है, पूरी चीज़ें यदि जो बच्चा करके चला गया, मान लीजिए आराम से 60 से 65 नंबर कवर कर लेगा वो। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आप तो बढ़िया से इनको कंप्लीट कर लो और पूरे नंबर प्राप्त कर लो। देखिए, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? ऐसा कौन सा साल था जब बंगाल में अकाल पड़ा? तो 1943 में। अरब सागर से गिरने वाली नदी का नाम क्या है? तो नर्मदा नदी है। हिटलर के ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो पोलैंड पर किया था। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। यहाँ से हम बात करें चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन की, तो ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर पांचवा और छठा हो जाएगा। चुनाव का जो मतलब है राजनीतिक कंपटीशन यानी प्रतियोगिता होती है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलेगी। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। वास्तव में देश का हर चौथा आदमी किसा है? निर्धन है। बंगाल का अकाल किसकी कमी के कारण हुआ था? तो चावल की कमी के कारण बंगाल का, ठीक है, अकाल हुआ था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने कौन से नेतृत्व आंदोलन का नेतृत्व किया था? न्याय युद्ध नामक एक आंदोलन किया गया था, उसका नेतृत्व उन्होंने किया था। जर्मनी के विषय में थर्ड और राइस ऑफ ड्रीम्स ने लिखी थी? तो सालर्ट बेराट ने लिखी थी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे। सही जोड़ी की हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र का जाएगा सांगपो, डल झील का जाएगा कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना हो जाएगा 1864 और ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया 1938। तेज चलने वाली पवन जेट स्ट्रीम और औजार और मशीन का जाएगा स्थायी पूंजी। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ से, ये आपका मैच द करेक्ट पेयर से रहेगा, जोड़ी का मिलान करना है आपको। एक वाक्य में उत्तर है। नवीन जनसंख्या की नीति कब घोषित की गई थी? है ना, ये की घोषणा कब की गई थी? तो 15 फरवरी 2000 में हो गई थी। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम क्या है? झेलम है। प्रति व्यक्ति की औसत आयु को क्या कहलाती है? तो प्रत्याशित आयु को कहते हैं, प्रति व्यक्ति की औसत आयु। ठीक है, और एवरेज मतलब एवरेज एज। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? ऐसी कौन सी नदी जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को। ठीक है, अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। हो गया इतना। यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है ये। सत्य असत्य की हम बात करें तो केरल के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी? 995 है क्या? तो ये आपका असत्य रहेगा। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिकों के समूह पर लक्षित है, सत्य है। भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, असत्य है। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, सत्य रहेगा। पालमपुर गांव में पशुपालन का मुख्य व्यवसाय उत्पादन किया गया, असत्य है। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, असत्य रहने वाला है। यहाँ पर अपन देखते हैं ट्रू फॉल्स हो गया। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं? वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? वनों के विनाश के क्या कारण है? भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है? नमामि देवी नर्मदे परियोजना। अफवाह तंत्र क्या है? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? हो गया। फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए? 1900 से 1930 के बीच रूस महिला कामगार की स्थिति कैसी थी? खूनी रविवार की घटना। जंगल से होने वाले लाभ लिखिए। यहाँ से देख सकते हैं लोकतंत्र में बेहतर शासन प्रणाली क्यों है, समझाइए। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क गुण बताइए। नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने का और आराम का नहीं है? लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया? नामांकन पत्र से क्या आशय है? संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? बेरोजगारी शब्द का क्या अर्थ है? नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करना है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। भारतीय जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख दो घटकों की व्याख्या करिएगा। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल के जीवन पर टिप्पणी देना है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपको आ जाएगा। प्रधानमंत्री के अधिकार बताने हैं। यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के मानचित्र को निम्न में दर्शाइए। बांगर और खादर में अंतर बताना है। मालवा का पठार दक्कन का पठार में अंतर। निर्धनता उन्मूलन में सरकारी रणनीतियाँ लिखिए। निर्धनता को दूर करने के उपाय बताइए।
क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया ये मैंने आपको बेटा सोशल साइंस के लिए क्वेश्चन पेपर बता दिया। आप तो निश्चिंत रहो यार, मेरे क्वेश्चन पेपर हर पेपर में फंस रहे हैं। इसी पेपर में से समझ लीजिए आपका 60 नंबर तक आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, बाकी लॉन्ग वीडियो पर फोकस करा करो। लॉन्ग वीडियो जो है उसको देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, देखो और ध्यान से समझो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।